हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में आप प्रीवियस जो आपकी क्लास थी उसमें आप स्टडी कर चुके हो कि ग्रेविटी के बारे में आपने स्टडी किया। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटी है और जो ग्रेविटेशन है इसके बारे में बेटे सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था हमें वो गैलीलियो साइंटिस्ट था जिसने कि ये कंसेप्ट दिया। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया कि कोई भी मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उसे ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो जो है अर्थ की एक्सेलेट करता है अर्थ के टुवर्ड्स। ठीक है, सो ये जो कंसेप्ट था एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये ऑब्टेन बाय द गैलीलियो। बट उसके बाद भी काफी साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया और उसके बाद एक साइंटिस्ट था केपलर्स। ठीक है, और केपलर्स ने इसी गलीलियो के डाटा के बेसिस पे जो है 3 लॉज जो हैं वो डिस्कवर किए। ठीक है, और जैसे हम कहते हैं कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। और ये जो 3 लॉज थे इसके, कि जो फर्स्ट लॉ था इसका दैट इज द लॉज ऑफ ए ऑर्बिट, लॉज ऑफ ऑर्बिट। एंड सेकंड जो लॉ था इसका बेटे दैट इज द लॉ ऑफ एरिया। और इसका जो थर्ड लॉ था दैट इज द लॉ ऑफ टाइम। ठीक है, और इन तीनों लॉज के बारे में अब हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। सो बेटे केपलर्स फर्स्ट लॉ जो है उसे हम क्या कहते हैं कि लॉज ऑफ द ऑर्बिट्स कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज सिचुएटेड एट द वन फोके ऑफ द एलिप्स। ठीक है, जो कितने भी प्लैनेट्स हैं दैट आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और लेट अस सपोज this is the sun and this is the elliptical orbit. okay, और इसे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस और ये इसका आता है सेंटर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ के साथ। तो ये है इसका माइनर एक्सिस। ओके, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सन। ठीक है, और ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है जो एलिप्टिकल ऑर्बिट का दैट इज वेरी क्लोज टू द सन। ठीक है, द पॉइंट पी क्लोज टू द सन, क्लोजेस्ट टू द सन is called the perihelion. क्लियर, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पेरिहेलियन। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है दैट इज फार अवे फ्रॉम द farthest point from the sun that is noted by the A, and this point A is called the farthest point. ओके, एंड पॉइंट P is called the perihelion, और जो पॉइंट A है दैट इज फार अवे फ्रॉम द सन दैट इज कॉल्ड द एफिलियन पॉइंट। क्लियर, सो ये जो बड़े लॉ है केपलर्स फर्स्ट लॉ दैट इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्केयर लॉ।
दैट इज बेस्ड अपॉन द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है। और ये जो सेंटर है इसका, जिस पॉइंट पी है, जो जो पॉइंट ओ आ रहा है इसका, दैट इज पी ओ इज इक्वल टू ए है इसका सेंटर पॉइंट, और दैट इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज ए ओ। पी ओ एंड ए ओ, ओ कितना है, दैट इज द ए सेंटर ऑफ द एलिप्ट, जहाँ मिड पॉइंट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, जिसे हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम कह सकते हैं सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फाइंड आउट करते हैं बेटे द एसेंट्रिसिटी ऑफ द of an elliptical orbit। एसेंट्रिसिटी क्या है बेटे? एसेंट्रिसिटी है कि ये जो सन का जो फोकस है, दिस इज कॉल्ड द फोकस, ठीक है। इट्स द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, दैट इज द एसओ, ठीक है। ये जो रेशियो है, दैट इज द डिस्टेंस of focus from the center to the distance of semi major axis, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर, दिस इज सन इज द फोकस, तो डिस्टेंस कितना उसका, दैट इज द एस ओ। सो एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओ एस अपॉन डिस्टेंस ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या है इसका, ओ पी या पी ओ और ए ओ, ठीक है, दैट इज ओ पी। सो ओ एस अपॉन ओ पी की वैल्यू कितनी है, दैट इज द सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज द ए। सो हेयर एस ओ इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा ई ए। तो दिस इज द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, दैट इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी इनटू द सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर? अब बड़े इस फिगर में ये जो पेरिहेलियन है उसका जो फोकस से डिस्टेंस है, ये जो पी एस है या एस पी है, इसे हम मान लेते हैं कितना है, आर पी डिस्टेंस ऑफ द पेरिहेलियन, और ये जो एस से डिस्टेंस ए का है जो, इसे हम मान लेते हैं डिस्टेंस ऑफ द एफिलियन, ठीक है, आर पी एंड दी आर ए। अब ये जो आर पी है, आर पी कितना होगा बेटे हमारे पास, ये होगा ओ पी माइनस एस ओ, ठीक है। इस फिगर के अकॉर्डिंगली जो एस पी है, एस पी दैट इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ एस, ओ पी माइनस ओ एस, ठीक है। और ओपी कितना हमारे पास, ओपी इज द सेमी मेजर एक्सिस ए, दैट इज इक्वल टू ए माइनस ओ एस, और जहाँ एस ओ हमने फाइंड आउट किया है वो कितना है, ई ए, दैट इज ई ए, और इसे ए इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 माइनस ई। और ये एस पी क्या है हमारे पास, एस पी को हमने माना बेटे दैट इज द आर पी, दैट इज आर पी इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई, इसे नंबर
1 लगा लेते हैं। ओके, और ये किसकी वैल्यू है, दैट इज द SP की वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ द पेरिहेलियन फ्रॉम द सन। नेक्स्ट दूसरा जो डिस्टेंस है दैट इज SA। SA किसके इक्वल है, SO प्लस OA, दैट इज SA इज इक्वल टू SO प्लस OA। तो SO कितना है, SO हमारे पास है EA और OA कितना है, दैट इज द A, और A कॉमन, इसे हम लिख सकते हैं E+1 और इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस E, और SA जो है वो हमने कितना माना है, दैट इज द RA। सो SA इज इक्वल टू ये बन जाएगा RA इज इक्वल टू A 1 प्लस E बन जाएगा। इसे हम मार्क्स 2 नंबर लगा लेते हैं, ठीक है। सो अब SA और SP दोनों को डिवाइड कर दीजिए और ये बन जाएगा RA अपॉन RP दैट इज इक्वल टू A 1 प्लस E अपॉन A 1 माइनस E, ए कैंसल्ड, तो ये बन जाएगा बेटे SA अपॉन SP इज इक्वल टू RA अपॉन RP इज इक्वल टू 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E, ठीक है। तो अब ये जो एसेंट्रिसिटी है बेटे, ये हमें क्या देती है, एसेंट्रिसिटी हमें ये देती है कि ये जो पाथ है किसी भी प्लैनेट का अराउंड द सन, वो पाथ कैसा है, ठीक है। तो ये जो एसेंट्रिसिटी है, अगर तो पाथ एलिप्टिकल है फॉर एन एलिप्स, तो ये जो E की वैल्यू है दैट इज लेस देन 1 होगी, ठीक है। और फॉर सर्कल के लिए जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर, यानी कि मतलब क्या है इसका, कि अगर ये जो सन है अगर यहां पे है, S इज एट ए पॉइंट O हो जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा, तो ये जो S है, SOS की जो वैल्यू हम ले रहे हैं EA, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। SO की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर SO की वैल्यू 0 है तो EA इज इक्वल टू 0, तो A तो 0 होगा नहीं बेटे, ठीक है, फिर 0 क्या होगा इसकी, E। तो फॉर द एसेंट्रिसिटी जो E की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। और जो एलिप्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, E की वैल्यू क्या है, OS अपॉन OP, ये जो OS है अपॉन OP, ठीक है। तो अगर S जो है O और P के बीच में है तो डेफिनेटली जो E की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है, क्योंकि जो एसेंट्रिसिटी है दैट इज OS अपॉन OP, दिस इज द OP, ठीक है। तो S अगर ये O और P के बीच में कहीं भी होगा तो जो OS की वैल्यू होगी वो OP से हमेशा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जो OS की वैल्यू है दैट इज ऑलवेज लेस देन OP, ओके। तो OS अपॉन OP क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, और OS अपॉन OP किसके इक्वल है, E के इक्वल है, E इज लेस देन 1 होगा। क्लियर पॉइंट, ओके। तो ये था हमारा E इज इक्वल टू 0 फॉर द सर्कल एंड फॉर द इलिप्स E इज इक्वल टू लेस देन 1 होगा। इसे ध्यान से देख लेना, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। What is the value of the eccentricity for the ellipse and what is the value of the eccentricity for the circle, that is equal to 0. So this is the first law of the Kepler's, which gives the each planet revolve around the sun in an elliptical orbit and the sun is situated at the one focus of the ellipse. और जो पॉइंट जो है जो सेंटर के सन के पास होता है उसे हम कहते हैं पेरिहेलियन, और जो सन से दूर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एफिलियन, ठीक है। और ये किस लॉ को ओबे करता है बेटे, ये इनवर्स स्केल लॉ को ओबे करता है। और इसकी जो एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी क्या है, SO डिवाइडेड बाय OP, दैट इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी। और सर्कल के लिए जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है दैट इज E इज इक्वल टू 0, और फॉर द इलिप्स जो है E इज लेस देन 1 होगा। ओके, थैंक यू।